हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका। लिमिटेशन एक्ट मॉक सेकंड में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड आर एप्लीकेबल टू। सेक्शन 5 किस पे एप्लीकेबल होगा? इनमें से सूट पे, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे, बोथ ऑफ द बो, नन ऑफ द बो। आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू रिकवर पोजेशन फ्रॉम ए टेनेंट बिगिनिंग विद। टेनेंट से पोजेशन रिकवर करना है, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से शुरू होगा? जब टेनेंसी एक्सपायर हो चुकी है, या टर्मिनेशन का नोटिस इशू कर दिया गया है, या टेनेंसी हुई है तब से। नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन ए, टर्म ऑफ टेनेंसी इज एक्सपायर्ड। नेक्स्ट इज पार्ट सेकेंड ऑफ लिमिटेशन एक्ट डील्स विद लिमिटेशन ऑफ। पार्ट सेकेंड है जो लिमिटेशन एक्ट का, वो किससे रिलेटेड है? सूट से, एप्लीकेशन या अपील की लिमिटेशन से, या ऑल ऑफ दीज? आंसर इज ऑल ऑफ दीज, इन सभी से रिलेट करता है। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन पढ़िए। ऑन 1 जनवरी 2010 द अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय द प्लेंटिफ विद द डिफेंडेंट नॉट बीइंग ए लोन। 2010 को 1 जनवरी 2010 को अमाउंट डिपॉजिट किया गया प्लेंटिफ के द्वारा, नॉट बीइंग ए लोन, लोन नहीं था वो। ऑन 1 जनवरी 2012 को वो डिमांड की गई प्लेंटिफ से रिपेमेंट की, एंड 2014 को सूट फाइल किया गया रिकवरी का। तो क्या सूट विद इन लिमिटेशन है? बताइए, लिमिटेशन के अंदर है या नहीं है? आंसर इज द सूट फाइल्ड ऑन 1 जनवरी 2014 इज विद इन लिमिटेशन because limitation of 3 years commences on 1st January 2012. Option B is correct. Next is A has within the prescribed period of limitation should be for recovery of debt owned by B to A. The suit remains pending. After 9 years of institution of suit, A assigned the debt for recovery of which the suit was filed to C. C, after nearly 1 year of such assignment, applies in the suit for substitution in place of A. तो सब्सटीट्यूशन की एप्लीकेशन उसकी लगेगी या नहीं लगेगी, या बार्ड बाय टाइम होगी? बताइए। आंसर इज सी, एज एन असाइनी ऑफ ए हैज़ ए राइट टू बी सब्सटीट्यूटेड एंड नो लिमिटेशन इज प्रेस्क्राइब फॉर सीकिंग सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स बतानी है, इनमें से कौन सी है? सेक्शन 24 इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल है सेक्शन 24। क्या दे रखा है सेक्शन 24 में? कंप्यूटेशन फॉर ऑफ टाइम मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है ऑप्शन, इफ ए क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन अराइजेज द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी डीम्ड टू हैव बीन मेड विद रेफरेंस टू द जॉर्जियन कैलेंडर। In computing the period of limitation, the day from which the period is to be renewed has to be include होगा क्या वो टाइम? Where a mortgage provided for payment of the principal in 3 years from 10 June 2014, the period expires on midnight of 10 June 2017. Answer is option C. Option C जो है वो incorrect है। Next is, in computing the period of limitation for appeal, review and revision, the time requisite for obtaining a copy of decree or order appeal shall be excluded under section। कौन से सेक्शन में दिया गया है कि अपील, रिव्यू और रिवीजन में जो डिक्री और ऑर्डर की कॉपी ऑब्टेन करने तक का जो टाइम होता है वो एक्सक्लूड किया जाएगा? 12 क्लोज 1, 12 क्लोज 2, 13 क्लोज 3, 14 क्लोज 4। आंसर इज 12 क्लोज 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। किस पे अप्लाई नहीं करता सेक्शन 5? सूट पे, अपील पे, एप्लीकेशन पे, या ऑल ऑफ दीज? आंसर इज ऑप्शन ए, सूट पे अप्लाई नहीं होता सेक्शन 5, ओनली अपील एंड एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है सेक्शन 5। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट द टाइम इज टू बी एक्सक्लूडेड। कौन सा टाइम एक्सक्लूड होगा? नोट विदाउट द ओरल प्रेयर ऑफ द पार्टी। जो टाइम एक्सक्लूड होगा वो विदाउट ओरल प्रेयर होगा पार्टी की, या नोट विदाउट द रिटर्न एप्लीकेशन, या फिर उनको रिटर्न एप्लीकेशन भी
रिटन एप्लीकेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी. बाय द कोर्ट इटसेल्फ, कोर्ट खुद से कर देगा. विदाउट एनी ओरल और रिटन एप्लीकेशन, या नन ऑफ द अबव. आंसर इज बाय द कोर्ट इटसेल्फ विदाउट एनी ओरल और रिटन एप्लीकेशन. कोर्ट खुद से ही कर देगा बिना कोई ओरल और रिटन एप्लीकेशन के. नेक्स्ट इज the period of limitation for filing a suit relating to tort against one who have the right to use property for specific purpose powers it to other purpose is. बताइए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताना है कि एक किसी को प्रॉपर्टी दे रखी है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन वो उसके दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करता है, तो उसके लिए सूट फाइल करना है. तो कितने ईयर का टाइम पीरियड होगा? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स. आंसर इज 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट द परवर्शन फर्स्ट becomes known to the person injured. Option B is correct. Next is a suit to redeem or recover possession of immovable property mortgage can be bought by the mortgager within a period of, बताइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, उसके पोजेशन के लिए उसका रिकवरी और रिडीम करना है सूट, उसके लिए सूट फाइल करना है. बताइए कौन कितने साल का टाइम पीरियड होगा? आंसर इज 30 ईयर्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज एज पर सेक्शन 19 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, इफ एनी पेमेंट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ a debt before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or by his agent duly authorized in that behalf, a fresh period of limitation starts running from the. fresh period कब से शुरू होगा? आंसर इज व्हेन द पेमेंट वाज मेड, जब पेमेंट दी जाएगी उसके बाद से. नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ 3 years is prescribed under Article 137 of Limitation Act in case where no other period of limitation is provided for filing any. 3 years का जो प्रेस्क्राइब पीरियड दे रखा है आर्टिकल 137 में, वो कब लागू होगा? जब कोई भी अदर टाइम पीरियड नहीं दिया गया फॉर फाइलिंग सूट एप्लीकेशन या प्रोसीडिंग्स. आंसर इज एप्लीकेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल रिक्विजिट ऑफ ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट. वैलिड एक्नॉलेजमेंट की इसेंशियल रिक्विजिट कौन सी नहीं पूछ रखा है, नहीं है, इसेंशियल नहीं है. बताइए. आंसर इज इट नीड नॉट टू बी इन राइटिंग. इसने बोल रखा है कि राइटिंग में नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत है, राइटिंग में होनी चाहिए एक्नॉलेजमेंट. नेक्स्ट इज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 25 क्लोज 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, द ईजमेंट राइट over the property belonging to the government are acquired by continuous and uninterrupted user if such right is peaceably and openly enjoyed for a period of 12 years, 20 years, 3 years या 30 years. Answer is option D, 30 years. Next is under section 21, can the court direct the suit to have been instituted on an earlier date? क्या कर सकते हैं इंस्टीट्यूट अर्लियर डेट पे? कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है. बताइए. आंसर इज यस इफ द ओमिशन टू इंक्लूड द पार्टी वाज ड्यू टू मिस्टेक मेड इन गुड फेथ. गुड फेथ में मिस्टेक हुई है तो. नेक्स्ट इज सूट फॉर पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर पोजीशन मे बी फाइल्ड विद इन. प्रायर पोजीशन का सूट बताइए. लिमिटेशन पीरियड 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ या 1 ईयर. आंसर इज 12 ईयर्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन टाइम फॉर डेट यूज्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू विच कैलेंडर. कौन से कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा? बताइए. आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस स्टार्ट्स. कब शुरू होता है कॉग्निजेंस लेने का टाइम पीरियड? फॉर द डेट ऑफ द ऑफेंस, फ्रॉम द डेट ऑफ द अरेस्ट ऑफ सस्पेक्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग द केस, फ्रॉम द डेट ऑफ सरेंडर ऑफ अक्यूज्ड. आंसर इज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 25 ऑफ द ईजमेंट
right are acquired by continuous and uninterrupted user for 12 years, 20 years, 30 years, 3 years. इसमें एंट्री राइट्स के लिए बताना है. आंसर इज for 20 years. Option B is correct. Next is the period of limitation for filing a suit for damages for defamation is. सूट फाइल करना है डिफेमेशन के डैमेजेस लेने के लिए, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 1 year, 2 year, 3 year, none of these. Answer is 1 year. Option A is correct. Next is where a person is affected by two legal disabilities or where one disability followed by another without leaving the gap, then suit or application may be filed. बताइए, इसमें जो निशान लगा रखा है उस पर मत ध्यान दीजिएगा, ये गलत भी हो सकता है. आंसर इज ऑप्शन सी. आफ्टर बोथ डिसेबिलिटीज़ हैव सीज, दोनों डिसेबिलिटी सीज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद सूट फाइल कर सकते हैं, तब से शुरू होगा पीरियड. नेक्स्ट इज अंडर विच सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट द टाइम रिक्विसाइड फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ डिग्री और ऑर्डर अपील. ये हमने अब पीछे किया था. आंसर इज 12 क्लोज 2. नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट रिलेटिंग टू टोर्ट्स इज. बताइए, सूट फाइल करना है, टोर्ट से रिलेटिंग है, तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड होगा? लिमिटेशन पीरियड 1 year, 1 to 3, 3 या 12 years. आंसर इज 1 year to 3 years. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज if any period of limitation is to be excluded from the prescribed period of limitation, the party necessary to satisfy and of appropriate provisions in section dash to dash of limitation act 4 to 24, 25 to 27, 28 to 32, none of these. Answer is option A, 4 to 24. Next is section 21 applies only to. section 21 किस पे अप्लाई करते हैं? सूट पे, अपील एंड एप्लीकेशंस पे, एग्जीक्यूशंस पे, या ऑल ऑफ दिस. आंसर इज सूट्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 21 बस सूट पे अप्लाई होगा. 21 में क्या दे रखा है? इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिव फॉर डिफेंडेंट. नेक्स्ट इज विच सेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेक्स नॉन कोगिट एंड इम्पॉसिबला. कौन से सेक्शन बेस्ड है इस मैक्सिम पे? सेक्शन 4, 5, 14 और 15. आंसर इज सेक्शन 4. नेक्स्ट इज सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज. इसमें पूछ रखा है कब अप्लाई का. सेक्शन 4 का कब अप्लाई होगा? वेयर ए सर्टेन पीरियड हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय ए स्टैट्यूट, वेयर ए सर्टेन पीरियड इज फिक्स्ड बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, वेयर ए सर्टेन डेट इज फिक्स्ड बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, ऑल ऑफ दी. आंसर इज वेयर ए सर्टेन पीरियड हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय ए स्टैट्यूट. Next is Article 25 of Limitation Act deals with which of the following. Article 25 Limitation Act का किससे डील करता है इनमें से? बताइए. आंसर इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी ड्यू फ्रॉम द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ. ऑप्शन ए इज करेक्ट. डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 12 क्लोज 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट द टाइम टेकन और लैप्स between the date of judgment or and the date of decree एक्सक्लूड होगा. कब होगा एक्सक्लूड होगा? तो बताइए. आंसर इज हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड without any application for certified copy having been made during this period. Next is period of limitation for setting aside an abatement is. abatement set aside करनी है, उसके लिए limitation period कितना है? 30 days, 60 days, 10 days, 90 days. Answer is 60 days. Option B is correct. Next is where the party is entitled to sue in two courts of concurrent jurisdiction and one of them is closed on the last day of limitation. दो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उनमें से एक बंद है, तो बताइए पार्टी बाउंड है या नहीं है सू फाइन करने के लिए उसी दिन, या फिर सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होगा उस पर. नन ऑफ दिस. आंसर इज ऑप्शन बी. द पार्टी इज नॉट बाउंड टू सू इन द कोर्ट which is open on the last date of limitation and shall get the benefit of section 4 notwithstanding the fact that the other court is open.
तो पार्टी बाउंड नहीं है कि वो दूसरे जो ओपन है वो कोर्ट उसमें फाइल करें, उसको सेक्शन 4 अप्लाई होगा इस पर। नेक्स्ट इज if there is execution of decree for possession and purchaser comes on record after 12 years from the date of decree and not from the date of purchase of property, section will apply। कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? आंसर इज सेक्शन 21 clause 2। नेक्स्ट इज टाइम which has begin to run can be stopped in case of लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया है तो वो किस केस में बंद होगा? माइनॉरिटी के में, इंसैनिटी के, इडियोसी या फिर नन ऑफ द अबोव। आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबोव। एक बार शुरू हो गया टाइम तो शुरू हो गया। नेक्स्ट इज इफ द डिफेंडेंट इज अबोर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बताइए डिफेंडेंट बाहर है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के टाइम डिफेंडेंट बाहर है तो वो पीरियड एक्सक्लूड होगा या फिर इंक्लूडेड होगा या एक्सक्लूड होगा फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ लिमिटेशन ओनली इफ द पीरियड टू बी स्टे अब्रोड इज मोर देन 30 days। नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन ए, सच पीरियड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। नेक्स्ट इज सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू। सेक्शन 27 किस पे अप्लाई होगा? सूट, अपील, एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज suits, only suits। The period of limitation to prefer an appeal to a court other than the high court from any decree or order is कितना है पीरियड ऑफ लिमिटेशन अपील के लिए? बताइए हाई कोर्ट की। 15 days, 30 days, 60 days, 90 days। आंसर इज 30 days। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज For the purpose of limitation act, a suit in the case of pauper is instituted। pauper के केस में कब इंस्टीट्यूट होगा सूट? When application for leave to sue as a pauper is made। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एप्लीकेशन मेड की जाएगी तभी। Effect of death on or before the accrual of the right to sue, seizes the right to sue, extended the right to sue, enable court to dismiss the suit, none of these। Answer is extends the right to sue। Option B is correct। Next is on acknowledgement fresh period of limitation starts। एक्नॉलेजमेंट में फ्रेश पीरियड कब शुरू होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोमिस, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, नन ऑफ द अबोव। आंसर इज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर preferring an appeal from a decree passed by a court subordinate to the high court to a high court from the date of decree is। हाई कोर्ट से हाई कोर्ट तक पहुंचानी है तो कितने डेज के होगा? 90 days, 60 days, 30 days, 1 year। आंसर इज 90 days। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ए रिविजन इज। रिविजन फाइल करने का कितना है पीरियड ऑफ लिमिटेशन? 180, 90, 60 या 30 days। आंसर इज 90 days। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन मस्ट रिलेट टू। किससे रिलेट करेगा जुरिस्डिक्शन का डिफेक्ट? टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर, एनी ऑफ द अबोव। आंसर इज एनी ऑफ द अबोव। नेक्स्ट इज द लिमिटेशन एक्ट 1963 कॉन्टेन्स कितने सेक्शन और कितने आर्टिकल्स हैं लिमिटेशन एक्ट में? 31 सेक्शन एंड 137 आर्टिकल्स। ऑप्शन B is correct। Next is Section 7 of Limitation Act does not apply to। किस पे अप्लाई नहीं करते Section 7? Liability in respect of any immovable property या liability in respect of movable property, contextual liability, none of the above। Answer is liability in respect of any movable property। Option B is correct। Next is under Section 3 of Limitation Act cross suit by way of set off shall be deemed to have been instituted। बताइए
सूट सेट ऑफ के तौर पे कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा? On the same day as the suit in which set off is pleaded has to be filed, on the day on which the set off is pleaded, either A or B, whichever is beneficial to the defendant या whichever is beneficial to the plaintiff. Answer is on the same day as the suit in which set off is pleaded has been filed. Option A is correct. Next is the period of limitation for a suit for a compensation for an illegal, irregular or excessive distress is कितना होगा इसके लिए period of limitation? 1 year, 2 year, 3 year, 12 years. Answer is 1 year. Option A is correct. Next is period of limitation is not attracted in case of suit against debtor, mortgagee, tenant या trustees. बताइए. आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रस्टीज. ट्रस्टीज के केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं होगा. नेक्स्ट इज एक्स टुक लीव टू सू ए pauper on the day of limitation period, that is 1st January 2000. Court did not grant any permission and asked him to pay the court fees within 1 week. तो उसका सूट कब से कमेंस माना जाएगा? 1st January 2000 से, 8th January 2000 से, या फिर उसका सूट रिजेक्ट कर दिया गया है? नन ऑफ द वो. आंसर इज हिज सूट विल कमेंस ऑन 1st January 2000. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज limitation period for execution of a decree granting perpetual injunction is. perpetual injunction के लिए कितना टाइम पीरियड होगा डिक्री एग्जीक्यूट करवाने के लिए? नो लिमिटेशन पीरियड, 1 year, 3 year, 12 years. आंसर इज नो लिमिटेशन पीरियड. डिक्री एग्जीक्यूट के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है. तो ये था आज का लिमिटेशन एक्ट का मॉक सेकंड. नेक्स्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.